लगातार दो लड़की पैदा होने से पति नाराज और पत्नी को दे दिया धोखा। और चौंकाने वाली बात यह है कि पति ने अपने ही सगे मामी से कर लिया विवाह। नमस्कार, मैं शाहिद रजा और आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर जिला के औड़ाई थाना क्षेत्र के घनश्यामपुर पंचायत के गंगुली गांव में हूं मैं। और ये गंगुली गांव के अंदर अजीबो गरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने अपने ही पत्नी को इसलिए छोड़ दिया कि उनकी पत्नी ने दो लड़की को जन्म दिया। एक तरफ बिहार सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर लगातार नारे लगा रही है और बेटी के पढ़ाई के लिए और बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही है, तो दूसरी तरफ अपना ही पिता बेटी से नाराज है कि बेटी पैदा क्यों हुई। और नतीजा ये हुआ कि पति ने अपने सगी मामी से विवाह रचा लिया और विवाह भी नहीं रचाया, उसमें उसके जो ससुर थे महिला के वो भी मदद किए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने ही सरोजनी से अपने ही बेटे का विवाह करवा दिया। महिला है, उससे पूरी जानकारी लेंगे हम कि आखिर उनके साथ क्या क्या बीती है। हमारा नाम है किरण देवी। क्या दिक्कत है आपको? हमको दिक्कत यही है जो मेरा दो लड़की हो गया, मुझको पति छोड़ दिया, दूसरा शादी कर लिया। अच्छा। गुड़िया देवी से समझे, मेरे को बोल रहा है क्या तुमको दो लड़की हो गया तो तुम घर से भाग कर जाओ, हम तुमको नहीं रखेंगे। अच्छा, लड़की होने की वजह से छोड़ दिया आपको? हाँ, लड़की होने की वजह से हमको छोड़ दिया, दो लड़की होने के बाद। अच्छा, कितना दिन पहले आपकी शादी हुई थी? 2004 में हमको शादी हुई थी। यानी कि 20 साल पहले? 20 साल पहले। और लड़की कितने दिन की है? लड़की है 15 साल की। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और है कि वो 15 साल की जब लड़की है तो इतने दिन में नहीं छोड़ा, अब छोड़ दिया? नहीं, थोड़ा दिन 2-4 साल ठीक से रखा, इसके बाद ना उसको जब लड़का हो गया ना तभी इसको बोलता है कि हमको कि तुम भाग कर जाओ, नहीं रखेंगे। अच्छा, पहले शादी कर लिया था, बाद में आपको बोला है कि नहीं रखेंगे? हाँ हाँ, हमको बाद में बोला था। जो शादी किया है वो कहाँ किया शादी? वो पटोरी में किया है, सिमिसीपुर। अच्छा, अपनी मामी से। अच्छा, अपनी मामी से ही शादी कर लिया है? हाँ, अपनी मामी से शादी कर लिया। तो पहले से आप लोगों को जानकारी नहीं थी? नहीं थी, चोरी छुपकी से शादी कर ली। अपने मामी से कैसे शादी कर लेगा वो? और वो उसका मामा कहाँ है? मामा कहाँ है वो हमको मालूम नहीं है। मामा का छोड़ दिया कि क्या हुआ वो हमको मालूम नहीं, हम नहीं जानते हैं। आपके ससुर जिंदा हैं? हाँ, हमको ससुर जिंदा है। तो उन्होंने तो कुछ बोला होगा ना? आपके ससुर जो है उनकी तो सलज लगी ना, सरोजनी लगी ना। वो क्या मालूम कुछ बोला कि नहीं बोला, हमको माने मतलब नहीं है उससे, हम नहीं जानते उसको। तो अभी जो इस घर में रह रही हैं ये भी तो आपके पति का ही घर होगा ना? हाँ हाँ, उसका ही घर है। और वो भी बोलता है क्या जे हमारा पापा को साथ रहो और नहीं तो तुम भाग कर जाओ घर से। आप उसके पापा के साथ क्यों रहिएगा बताइए? कैसे हम रहेंगे? मैं बोला हम नहीं रहेंगे उसके साथ, आपके पापा के साथ हम नहीं रहेंगे। तो हमको बोल रहा है क्या जो नहीं रहेंगे तो घर से भाग कर जाओ, नहीं तो मर जाओ दोनों बच्चा के लेकर। तो आपके जो आपके जो ससुर हैं तो उसका पाँव पकड़ के रहिए, क्या दिक्कत है ससुर के साथ रहने में? वही अगर आपकी ज़िंदगी कटवा दे तो? नहीं, ससुर बोल रहा है क्या हमको साथ में ना गलत संबंध बना कर रहो, तुम रहने देंगे घर में, नहीं तुम नहीं रहने देंगे घर में। अच्छा, ऐसा बोला उसने? हाँ, ऐसा बोला हमको। तो इसको लेकर के गांव में किसी को नहीं कुछ बोले आप लोग? जो गांव में बोला है और दे दिया, गांव समाज पर भी केस कर देता है, जो आता है उसको समझाने के लिए उसी। इसको औड़ाई थाना को इसकी सूचना दिए थे? केस वेस किए हैं इस मामले को लेकर करके? किए है, लेकिन ना औड़ाई थाना भी कुछ नहीं बोल रहा है। कुछ भी नहीं बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है। तो एसपी साहब से मुलाकात करते मुजफ्फरपुर, एसपी साहब के यहाँ पे गए थे? गए थे एसपी साहब यहाँ, और कागज दिया है क्या क्या, वो पैसे भरकर केस के जांच दिया। फिर कौन सा गांव है ये? गंगुली गांव। जिला हुआ मुजफ्फरपुर। थाना? औड़ाई थाना है। हाँ। आपका मैका कहाँ था? जजुआर सैदपुर। अच्छा, जजुआर में था। तो अब क्या करेंगी आप? जो है वो तो रखने को तैयार नहीं है। नहीं रखने के लिए तैयार है तो हम क्या करेंगे? इसी पर हम दोनों बच्चा के लेकर हम मर जाएंगे, क्या करेंगे? कमा नहीं, मरिए नहीं, कमा खा कर करके भी जिंदगी पाला जाता है। बेटी जो है वो आपकी पढ़ाई कर रही है? हाँ, पढ़ाई कर रही है। कौन से क्लास में पढ़ रही है वो? 9वीं में पढ़ रही है सरकारी स्कूल में। अच्छा
यहाँ के जो स्थानीय सरपंच साहब हैं, इससे पहले भी रहे होंगे या बदला भी गए होंगे, उन लोगों को इसकी सूचना नहीं दी? आप लोग पंचायत नहीं किए थे गांव में, ग्राम कचहरी में कुछ भी? सूचना दिए और बोलते हैं क्या तुम पति का साथ रहो, तुम न ससुर पर न झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। अच्छा। हाँ, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुमको रहने का मन नहीं है डेरा पर रहना, तुम डेरा पर रहो तो खर्चा देंगे, नहीं डेरा पर रहेंगे तो नहीं खर्चा देंगे। अच्छा, डेरा क्या दूसरी जगह रहने को बोल रहे हैं? हाँ, घर छोड़ कर गए? हाँ, तो यहाँ भी तो रह रही है ना, ये भी तो घर ही आपके वही का है ना? मैं बोला हम यहीं पर मर जाएंगे या कट जाएंगे, तो ये घर का भी मर जाएंगे, लेकिन हम ये घर छोड़कर हम डेरा पर नहीं जाएंगे। अच्छा, इस बीच में आपको परेशान भी करते हैं क्या यहाँ जो रह रही हैं? तो हाँ, बहुत परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, चौकी भी सभी निकाल कर ले गए हैं हमको। अच्छा, हमको रहने नहीं देते। अड़ोस पड़ोस में गांव के लोग नहीं कुछ बोल रहे हैं? गांव के लोग बोलता है, गांव समाज के बात भी मानता नहीं है। क्या नाम है आपके ससुर का? शत्रुघ्न ठाकुर। और आपके पति का क्या नाम है पूरा? पप्पू ठाकुर। दोनों के दोनों आपको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है? नहीं। ससुर जी कह रहे हैं कि मेरे साथ रहोगे, गलत तरीके से तो रहेंगे नहीं? हाँ, तब रहेंगे, नहीं तो नहीं रहने देंगे, घर से भाग जी। तो रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये घटना औराई प्रखंड की है। ये मामला पूरा मुजफ्फरपुर जिला के औराई थाना क्षेत्र के घनश्यामपुर के गंगुली गांव का है। ये सुन लिया होगा महिला का बयान, और वो बयान जब आपने सुना होगा तो खुद ब खुद आपको अंदाजा लग गया होगा कि एक ससुर जो अपनी बहू को दबाव बना रहा है कि मेरे से गलत संबंध बनाओ, और पति जो है वो पति अपने ही मामी को लेकर कर फरार हो गया और अपने 2 जवान बच्चे का ख्याल भी नहीं रखा कि मेरे पास 2 बेटी है। बता रही थी कि 2 लड़की होने की सजा मुझे मिली है, और 2 लड़की जब से हुई मुझे पैदा, उसके बाद से ही जो मेरे पति है वो उखड़े उखड़े से रहने लगे, और जो मेरे पति है उनके अपनी सगी मामी है उसके साथ नाजायज संबंध में रह रहा था, और एक दिन वो शादी भी कर लिया, और उस शादी में जो हमारे ससुर है यानी कि अपने ही सलहज से अपने बेटे का इनके ससुर ने ब्याह करवा दिया, और इसके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि तुम मेरे साथ गलत तरीके से रहो। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि रिश्तों को किस कदर शर्मसार किया गया है यहाँ पर कर। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।